औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौबितु कलम बितु तेरा वजूद अलकिताब गुम्बदे आबगी नए रंग तेरे महीद महबाब। माय डियर फ्रेंड्स, हम फर्स्ट ईयर का मटीरियल मेडिका पढ़े हैं। तो एकोनाइट हमारी दवा है जिसको हम पढ़े थे। आज हम एकोनाइटम नेप्लेस की गाइडिंग सिम्टम पढ़ते हैं। इसकी ये 16 सिम्टम मैंने यहाँ नोट किए हैं। आपका जो पेपर में क्वेश्चन भी आता है गाइडिंग सिम्टम्स के ऊपर लिखें, वो भी तकरीबन 16 नंबर का सवाल होता है। इस हवाले से मैंने इसकी 16 इसकी मैंने वो सिम्टम भी बना दी ताकि आपको कोई नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो, आपका ये भी इजीली काम सारा हो जाए। तो इसमें हमारी पहली जो सिम्टम है गाइडिंग सिम्टम में, एकोनाइट इज इंडिकेटेड इन फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी एक्यूट केस विच कम्स सडनली एंड इनवायलेंटली सडनली एंड वायलेंटली लाइक अ स्टॉर्म। ये देखिए, एकोनाइट जो हमारी दवा है इसकी ये मसलन ये ऐसे केसेस इसके अंदर आते हैं कि एकदम से जो केस आया, एकदम से एक्यूट बीमारी है, एकदम पता चला जी अब एकदम से बुखार हो गया, एकदम से सर में दर्द होगी, एकदम से पेट में दर्द होगी, ठीक है। सडनली सडन ऑनसेट, एकदम से मसला पैदा होता है, ठीक है ना। ये एकोनाइट के अंदर था। अगर आप उसी वक्त पेशेंट आपके पास आ जाता है, ठीक है, तो एकोनाइट देने से उसका मसला हल हो जाता है। तो सडनली बात किसी को ठंड लग गई, ठीक है, बाद लोगों को ठंड लगने से फालिज भी हो सकता है, तो उसी वक्त वो आपके पास आ जाता है। तो आप 2-4 घंटे के अंदर पेशेंट आता है तो एकोनाइट देने से उसको फ़र्क पड़ना चाहिए, वो ठीक होता है इससे माशाल्लाह। सो एकोनाइट इज़ इंडिकेटेड इन फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी एक्यूट, कोई भी एक्यूट केस है उसकी फर्स्ट स्टेज में ये हमारी दवा काम आती है। विच कम सडनली एंड वायलेंटली लाइक ए स्टॉर्म। और ये जो बीमारी आती है एकदम से आती है, सडनली आती है और शिद्दत के साथ आती है, लाइक ए स्टॉर्म, जैसे कोई तूफ़ान एकदम से तूफ़ान बार आता है तो लोगों को अपने आप को संभालना मुश्किल होता है। इस तरह से ये बीमारी आती है। नंबर 2, पेशेंट फील्स एज इफ ट्रबल इज़ इन हार्ट। पेशेंट ऐसे फील करता है कि जैसे उसके दिल में कोई मसला है। पेशेंट ऐसे फील करता है जैसे उसके दिल में कोई मसला है। जो बच्चे उर्दू में नोट्स बना रहे हैं तो वो जो मैं ये बोल रहा होता हूँ वो उनके बेसिकली उर्दू में नोट्स बन रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उनके पेशेंट ये महसूस करता है कि उसके दिल में कोई मसला है। जैसे आपने एक दवा पढ़ी है बेलाडोना, उसमें पेशेंट फील करता है कि उसके ब्रेन में कोई मसला है, दिमाग में कोई मसला हो। लेकिन इसके ये पेशेंट जो एकोनाइट का पेशेंट होता है ये फील करता है कि इसके दिल में, इसके हार्ट में कोई मसला है। नंबर 3, एकोनाइट पेशेंट स्क्रीम्स विद पेन एंड बिकम्स रेस्टलेस एट नाइट। स्क्रीम्स विद पेन, जब इसको दर्द होती है तो ये चीखें मारता है। स्क्रीम्स मीन चीखना, चीखता है, चीखें मारता है और उसके बाद रेस्टलेस हो जाता है। रात के वक्त ये रेस्टलेस हो जाता है, बेचैन हो जाता है। रेस्टलेस मीन बेचैन हो जाता है रात को। नंबर 4 है पैरालिसिस फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड विंड। पैरालिसिस का मतलब होता है फालिज हो जाना। फालिज कैसे हो गया? ड्राई कोल्ड विंड कि ठंडी हवा में ज़्यादा देर तक आप रहे, ठीक है, कोई ड्राइविंग करते रहे या वैसे ठंडी हवा की एक्सपोजर में रहे तो ज़्यादा देर तक ठंडी हवा में रहने से बाज़ का फालिज हो जाता है। फालिज को समझते हैं आप लोग, ठीक है। तो उस फालिज के लिए एकोनाइट इज़ द बेस्ट रेमेडी, जो कि एकदम हुआ ठंडी हवा में आप रहे तो वहाँ पर आप आपको एकोनाइट देते हैं। अर्ली, जितना अर्ली आपके पास पेशेंट आता है उतनी अर्ली, जितनी अर्ली आप ये दवा दी जाती है उतना अर्ली इफेक्ट भी होता है। अगर केस आपके पास लेट आया, आपने भी लेट दवा दी तो वो केस फिर हाथ से निकल जाएगा। ये अर्ली में सारे काम होने वाले होते हैं इसमें। नंबर 5 है इन फीवर, स्किन ड्राई एंड हॉट विद बर्निंग, थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, रेस्टलेसनेस एंड एवरीथिंग टेस्ट्स बिटर एक्सेप्ट वाटर। इन फीवर, बुखार में जो स्किन होती है वो खुश्क है, हॉट है, जलन है, जलन पूरे जिस्म में जलन हो रही है, बर्निंग हो रही है, ठीक है। और पानी की प्यास है, थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडा पानी, लार्ज क्वांटिटी ज़्यादा मकदार में ठंडा पानी पेशेंट पीना चाहता है। रेस्टलेसनेस उसके अंदर है, बेचैनी है, एंड एवरीथिंग टेस्ट्स बिटर एक्सेप्ट वाटर। जो भी वो खाना खाता है
तो कोई मीठी चीज़ खाता है, रोटी खाता है, चावल खाता है, कुछ भी खाएगा, उसकी टेस्ट उसको बिटर लगेगी, कड़वी लगेगी। लेकिन पानी जो है वो मासवाए पानी की टेस्ट दुरुस्त है, वो उसकी नेचुरल टेस्ट है। बाकी चीज़ों की टेस्ट है इसकी एकोनाइट की वो बदल जाएगी। फीवर की ये सिम्टम अक्सर हमारे पास बड़ी क्लियर कट ये पिक्चर मिलती है। नंबर 6 है पैल्पिटेशन विद एंग्जाइटी विद शूटिंग पेन टूवर्ड्स द लेफ्ट शोल्डर। पैल्पिटेशन विद एंग्जाइटी, बिल्कुल जैसे हार्ट अटैक की सिम्टम होती है ना, किसी को हार्ट अटैक, किसी को कोई हार्ट अटैक भी किसी को होता है, एकदम से हार्ट अटैक हुआ तो उसको भी आप एकोनाइट दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी दवा है उसके लिए, उसको भी वो ये सेकंड्स में इंशाल्लाह ये रिस्टोर करेगी, रिवर्स करेगी पेशेंट को। तो इसमें पैल्पिटेशन का मतलब होता है दिल का तेज़ तेज़ धड़कना, दिल का तेज़ तेज़ धड़कना। और फिर जो पेन होती है साथ वो हार्ट वाली साइड पे वो लेफ़्ट शोल्डर तक जाती है, ठीक है ना। लाइक हार्ट अटैक में जो होता है इससे होता है कि पेन जो होती है वो लेफ़्ट आर्म में रेडिएट करती है। पैल्पिटेशन विद एंग्जाइटी एंड शूटिंग पेन टूवर्ड्स लेफ्ट शोल्डर। एमेनोरिया इन यंग प्लेथोरिक गर्ल्स स्पेशली आफ्टर फ्राइट और कोल्ड, ये बहुत बड़ी सिम्टम है। बाज़ बेटियां, बाज़ बच्चियां जो होती हैं कि उनके जो एमेनोरिया, का मतलब नॉट मेनोरिया मीन मेंसेस, मेंसेस का आना, उनके मेंसेस एकदम से स्टॉप हो जाते हैं, मेंस रुक जाते हैं। किस वजह से? उनको या ठंड लग गई, ठीक है, और ठंड लगने की वजह से रुक गए, या खौफ ज़्यादा हो गए। अब ये बड़ा ज़रूरी है आप लोग के लिए, आप एज ए डॉक्टर आप समझते हैं बेटा कि जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा देर तक ठंड में ना रहें। कोई ज़रूरत नहीं है नंगे पाँव ठंडे फर्श पे चलने की, उससे मेंस रुक सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा कोई खौफज़दा हो गया बंदा, खौफज़दा होने से भी मेंस रुक सकते हैं। मेंसेस का रुकना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, क्योंकि ये सारा सिस्टम आपका हार्मोनस सिस्टम है। इसका मतलब है कि हार्मोनस सिस्टम जो है वो इन काजिशन की वजह से, इन बद परहेज़ों की वजह से, ऐसे लाइफस्टाइल की वजह से आपका हार्मोनस सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। सो उससे बचने के लिए आप एहतियात करें, राइट। नंबर 8 है इंडिकेटेड इन कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस। अच्छा इस सिम्टम का मतलब यह है कि एकोनाइट वहाँ हम दे सकते हैं जहाँ पर क्या है कि कोई अभी नई नई बीमारी शुरू हुई है, कुछ सोजिश होगी हल्की सी, ठीक है, लेकिन वहाँ पस नहीं पड़ी। सपोज गला ख़राब हो गया आपका, आप ठंडी हवा में गए, बाहर फिरते रहे, ठंड लगी, गला ख़राब हो गया, अब वहाँ पर सुइयाँ सी चुभ रही हैं आपको, ठीक है, गले में दर्द हो रही है आपको, निगले में पेन हो रही है आपको, ठीक है ना जी। तो वहाँ पर जब अभी पस नहीं पड़ी, वहाँ पर अगर पस पड़ जाए तो फिर एकोनाइट नहीं बनती। पस से पहले पहले की जो स्टेज है वो एकोनाइट की है, यानी लोकलाइजेशन जो है वो नहीं बनी, अभी कोई चीज़ पस नहीं पड़ी कहीं पर, ठीक है। पस से पहले की जो स्टेज है इन्फ्लेमेशन की, इन्फ्लेमेशन का मतलब सोजिश होना, वो जो पस से पहले की स्टेज है उसके लिए एकोनाइट जो है वो हमारी काम करेगी। अगर पस पड़ गई है तो फिर हमारी और मेडिसिन हैं, बेलेडोना है, हेपरसल्फ है, सिलिशिया है, मर्कसॉल है, बेशुमार मेडिसिन, ठीक है ना। लेकिन एकोनाइट जब पस पड़ गई तो फिर आप एकोनाइट नहीं दे सकते। एकोनाइट का काम उससे पहले पहले तक ही है। नेक्स्ट है इंडिकेटेड इन कंजेस्टिव स्टेज। अच्छा ये हो गया। नंबर 9 है बर्निंग इज़ अ सिम्टम दैट रन्स ऑल थ्रू द रेमडी। बर्निंग इस पूरी दवा में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नंबर 10 है अलॉन्ग द कोर्स ऑफ द नर्व सेंसेशन लाइक क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग। जो हमारे नर्व्स हैं उनके ऊपर ऐसे फील होता है जैसे कोई चीज़ क्रॉलिंग कर रही है, ठीक है, कोई रींग रही है कोई चीज़, ऐसी फीलिंग होती है। नंबर 11 अलॉन्ग द कोर्स ऑफ शियाटिक नर्व सेंसेशन ऑफ आइस कोल्ड वाटर। अब शियाटिक नर्व का आपको पता है कि आपकी जो लंबर रीजन है वहाँ पर हमारे 5 वर्टिब्रास होते हैं, 5 मोरे होते हैं, उनमें से पेयर्स नर्व्स के निकलते हैं लेफ़्ट एंड राइट, और वो हमारी टांगों को सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर फॉल्ट किसी वजह से पड़ गया, कुछ सोजिश होगी, तो वहाँ पर सेंसेशन कैसे होगी है आइस कोल्ड वाटर, जैसे बहुत ठंडा या ठंडा पानी, बर्फ़ का ठंडा पानी जो है वो वहाँ पर डाला जा रहा है, वो वहाँ पर उसके पानी की मौजूदगी फील होती है।
नेक्स्ट है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी इन न्यू बॉर्न आफ्टर द यूज़ ऑफ फोर्सेप्स डिलीवरी। बच्चे को की जो डिलीवरी है वो फोर्सेप्स इस्तेमाल करने से हुई, ठीक है, तो उसके बाद बच्चे का सांस जो है वो रुकना शुरू हो गया, सांस में डिफ़िकल्टी आनी शुरू होगी, तो वहाँ पर हमारी एकोनाइट दवा इंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट है 13 फियर ऑफ डेथ इवन प्रिडिक्ट्स डे एंड आवर। फियर ऑफ डेथ आपको पता है कि हमने इसकी माइंड की सिम्टम में पढ़ा था कि एकोनाइट के अंदर फियर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो फियर एंड डेथ इज बट टिपिकल फियर ऑफ डेथ होता है। क्या होता है कि पेशेंट ये बता देता है कि मैंने फ़लाँ दिन फ़लाँ इतने बज के इतने मिनट पर मर जाना, यानी वो घंटे तक को भी इंडिकेट कर देता है, प्रेडिक्शन करता है, उसकी पेशेंट को ही करता है कि मैंने फ़लाँ दिन इतने बज के इतने मिनट पर मर जाना। तो ये हमारी पूरा मटीरियल मेडिका आप देखते हैं तो उसमें मोस्टली ये एक ही दवा होती है कि जिसमें टाइम के साथ स्पेसिफिक टाइम मेंशन होता है मरने का, यानी इस तरह की पेशेंट को ही करता है ना, पेशेंट मरता तो नहीं है, वो प्रिडिक्शन करता है, पेशेंट को ही करता है। नेक्स्ट नमनेस एंड टिंगलिंग। नमनेस का मतलब होता है उसके जो मसल्स हैं उनके अंदर नमनेस आ गई है, नमनेस मीन सुनपन। टिंगलिंग का मतलब ये सुइयाँ से चुभ रही हैं, ठीक है, सपोज़ किसी को पैरालाइज हो गया, वहाँ पर नमनेस आ गई है, टिंगलिंग हो रही है, तो शुरू का काम की बात है, तो एकोनाइट वहाँ इंडिकेटेड है। उसके बाद है रिटेंशन ऑफ यूरिन इन न्यू बॉर्न फ्रॉम शॉक। न्यू बॉर्न बेबी जो है उसको नया बच्चा जो नवज़ायदा बच्चा होता है उसको शॉक की वजह से उसका यूरिन बंद हो गया, यूरिन नहीं आ रहा, अब यूरिन नहीं आएगा तो सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो उसका अगर यूरिन रुक जाता है, रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाती है, तो एकोनाइट की 1-2 डोजेज देने से उसका यूरिन जो है वो रेस्टोर हो जाता है, आना शुरू हो जाता है। और 16 इसकी सिम्टम है टेंशन इज़ द की नोट। टेंशन इस दवा के अंदर बहुत पाई जाती है। इसका पेशेंट नर्वस होगा, टेंशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाएगी, ठीक है। अगर टेंशन नहीं पाई जाती, पेशेंट सुकून से रहता है, तो फिर एकोनाइट नहीं है, क्योंकि एकोनाइट की ये खूबी है कि इसके अंदर टेंशन ज़रूर पाई जाएगी। टेंशन पाई जाएगी तो ये हमारी दवा एकोनाइट बनेगी। अगर टेंशन नहीं पाई जाती पेशेंट के अंदर, पेशेंट बड़े सुकून के साथ बैठा हुआ है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है, उसके अंदर बेचैनी नहीं है, रेस्टलेस नहीं है, तो फिर एकोनाइट भी उसकी नहीं बनेगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने एकोनाइटिव नेप्लिस की गार्डियन सिम्टम पढ़ी, ये हमारी दवा कंप्लीट हो गई है। तो कल हम इंशाल्लाह नई मेडिसिन शुरू करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।